हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्की एंड अरू। आज हम करेंगे सिंपल सलवार की सिलाई। पिछले वीडियो में हमने कटिंग करी थी, तो सलवार की सिलाई में सबसे पहले हमें ये दो कलियां हैं, इनको हमें इस सेंटर पार्ट से जोड़ना है। एक सिलाई हमें इधर लगानी है और एक सिलाई हमें इधर लगानी है। इससे हमारा एक पैर तैयार होगा। इसी तरीके से सेम हमें दूसरे पार्ट में भी करना है, दूसरे पैर तैयार करना है। ऐसी दो कलियां जोड़ के उसमें हमने ये सलवार में ये कलियां जोड़ ली हैं, तो हमारे ये दोनों पैर तैयार हो गए हैं। अब ये जो सेंटर में आसन है, अब हम इसको जोड़ लेंगे आपस में। आगे के जो पार्ट है उनको आगे, दोनों को आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे, और जो पीछे का पार्ट है उसमें दोनों को मिलाकर पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमने सेंटर से आसन भी जोड़ लिया है। बेल्ट तैयार करने के लिए ये जो हमने 5 इंच का कपड़ा इसमें जोड़ने के लिए काटा था, इसको हमने जोड़ लिया है इसमें। और ये 1.5 इंच का मैंने मार्किंग कर ली है नेफे के लिए। अब हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है, और इसको जोड़ने के बाद हमें इधर कोने से हमें इधर ऐसे मोड़ना है कोने को, और फिर ऊपर से हमें इस तरीके से मोड़कर इसको यहाँ पर ऐसे ही जो मार्किंग है यहाँ से मोड़कर ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे गोल सर्कल में। ये हमारी बेल्ट बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें सलवार की प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें डालने के लिए हम इस बेल्ट को, ये जो हमने नेफे वाली जगह डाली है यहाँ से, जहाँ से नाड़ा डाला जाएगा, इसका हम यहाँ से सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे ये इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे छोटा सा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम, ये जो सिलाई वाला था हमारा आगे की तरफ, इससे मिला देंगे। और इस तरीके से रखकर हम ऐसे बिछा लेंगे। अब इसको ऐसे रखने के बाद हम इधर की साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच पर हम इधर की साइड से निशान लगाएंगे। अब जो ये बैक वाला हमारा सेंटर पॉइंट है, इसमें तो हमारी पीछे वाली प्लेट डलेगी, जो एक प्लेट डलती है पीछे। और ये निशान जो हमने लगाया है 2-2 इंच पर, इधर की साइड और इधर की साइड, इस निशान, इन दोनों निशान के बीच में हमारी फ्रंट वाली प्लेटें डलेंगी सारी, और बाकी पोर्शन हमारा सिंपल स्टिचिंग होगी, सिलाई की जाएगी। पीछे की तरफ प्लेट डालने के लिए ये आसन जो है हमारा पीछे वाला, इसमें हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो हमारी सिलाई है, इससे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ये हमारी प्लेट डलेगी। तो ये जो हमने निशान लगाया, यहाँ से हमें फोल्ड करना है कपड़े को, और इस तरीके से करना है हमें। ये हमारी प्लेट रहेगी। तो ये हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट में जो हमने पीछे की तरफ ये सेंटर पॉइंट निकाला था, ये सेंटर पॉइंट में हमें ये सिलाई रखनी है। और इस प्लेट को, ये 1.5 इंच की जो प्लेट है, ये इसको हमें ऐसे रखना है, और इसको हम पिन अप कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। और सेम इधर की साइड भी हम इसी तरीके से ये वाली प्लेट डालेंगे ये, और इसे भी हम पिन अप कर देंगे। ये देखिए, अब ये हमारी बैक की प्लेट डल गई है। ये फ्रंट से इस तरीके से दिखेगी। अब हमें ये जो हमने प्लेट डाली है, इससे कपड़े को इस तरीके से यहाँ से ले जाकर, ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक स्टिच करना है। चाहे तो आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं। ये अब हमें इस निशान से स्टिचिंग लगानी है ये, और ये
बीच में ये बैक साइड की प्लेट भी आएगी और उसके बाद इस तरीके से लगाते हुए सिलाई हमें, अब जो ये इधर की साइड ये मार्किंग है पीछे की तरफ, हमें इसमें सिलाई लगानी है। और जहाँ ये हमारा ये नाड़ा डालने का, ये इधर की तरफ नहीं लगानी है अभी, क्योंकि इधर हमारी प्लेटें डलेंगी। स्टिचिंग लग गई है। अब मैं ये आपको फ्रंट से दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये फ्रंट से ये प्लेट कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आगे की प्लेट डालने के लिए ये हमें बेल्ट का सेंटर पॉइंट लेना है, जहाँ ये नेफे वाला जहाँ से हमने नाड़ा डालना है, वो जो हमारा छूटा हुआ है फ्रंट वाला, तो ये हमने सेंटर पॉइंट लेना है। और ये हमने सलवार का जो आसन वाला हिस्सा है इसको लेना है और हमें यहाँ पर इसको पिन अप कर देना है। अगर आप पिन लगा कर करेंगे तो आपको कभी भी इसमें सिलाई नहीं उधेड़नी पड़ेगी। आप पिन लगा कर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कपड़ा प्लेटों के लिए मतलब प्लेटें आपकी ठीक बैठ रही हैं नहीं बैठ रही, तो आप प्लेट पिन लगा कर करिए। अब हमें इतने कपड़े को इतने कपड़े में प्लेटें डालनी है, इसमें सारी इतने कपड़े में सेट करना है हमें ये सारा कपड़ा। तो हम पिन लगा कर करेंगे। अगर हम सिलाई से करेंगे तो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है बिगनर से, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पिन अप करके करें तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अगर पिन अप करके गलती हो भी गई तो आप पिन लगा के, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप दोबारा से लगा सकते हैं। ये हमारी प्लेटें फ्रंट में डल के तैयार हो गई हैं। अब हमें सिर्फ इसमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये प्लेटें का जो मुंह होगा ये हमेशा ये जो आसन है उल्टी तरफ से, आसन से बाहर की तरफ होना चाहिए। जब इनका मुंह बाहर की तरफ होगा तो ये फ्रंट साइड से अंदर की तरफ दिखाई देंगी। मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके से, ये देखिए। अब उल्टी तरफ से इन प्लेटों का मुंह बाहर की तरफ था तो फ्रंट साइड में इनका मुंह अंदर की। ये हमारी प्लेटें डलकर तैयार हो गई हैं। इसमें हमने सिलाई भी लगा ली है, ये देखिए। अब हम इसमें ये जो हमने जहाँ पर प्लेटें लगाई हैं इसमें ये पीछे जो ये है कपड़ा एक्स्ट्रा, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। पाउचे बनाने के लिए जो हमारा इसमें हमने इसी में कपड़ा छोड़ दिया था, 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था हमने, तो नहीं तो अलग से पट्टी जोड़ के भी बनाते हैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ते हैं। तो अब हम इसमें ये मैंने बुकरम की पट्टी आती है सलवार के पाउचे बनाने के लिए रेडीमेड, ये ले लिया है। ये 1 इंच चौड़ी है, तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इससे जो हमारा नाप है उससे, और हम ये आधा इंच का गैप छोड़ के हम इसको चिपका देंगे प्रेस करके। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगी। फिर हम इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और हमें इसे चिपकाने के लिए ये एक तरफ से शाइनी होता है और एक तरफ से ऐसी मतलब नॉर्मल होता है। तो जिस तरफ से ये शाइनी सा होता है आपको ये उस तरफ से रखना है ये बुकरम की पट्टी को,
और प्रेस कर देनी है, गरम प्रेस करके अच्छे से, तो ये चिपक जाएगी यहीं पर। अब ये मैंने इस बुकरम की पट्टी को चिपका लिया है। हमारा पाउंचा बन के तैयार हो गया है। इसमें हमने सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन डाली है 3-4, और बिल्कुल ही इजी है ये। और ऐसे ही मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। ये हमारी मोहरी बन के तैयार हो गई। अब हमें जो हमारा मोहरी का नाप था उसका हाफ करके, मोहरी को इस तरीके से डबल करके उस नाप को हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेना, आधा इंच छोड़ के। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसकी आप कटिंग कर लें और इस तरीके से सिलाई लगा दें। अब हमें इस पांचे से लेके और आसन तक होते हुए और इस पांचे तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए सलवार बन के तैयार हो गई है। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो सलवार के पांचे कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये फ्रंट में है, आगे की तरफ है। ये दोनों पांचे हमारे। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।